हट के एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात काबिल तवज्जो है, इंसान समझता है कि मैंने अपने दोस्त की वजह से गुनाह किया। यार वो ना कहता तो मैं फ़िल्म देखने ना जाता, वो ना कहता तो मैं झूठ ना बोलता, वो ना कहता मैं रिश्वत का लेन देन ना करता, वो ना कहता तो मैं नाप तोल में कमी ना करता, वो ना कहता तो मैं हराम का लेन देन ना करता। कोई भी दुनिया का गुनाह है मैंने अपने दोस्त की वजह से किया। याद रखिएगा, यहाँ पर शैतान ने लग़्ज़िश दिलाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हद से बढ़ने वाला किसको करार दिया? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को। ये समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वो नबी हैं, नबी आला शान वाला है, इसलिए अल्फाज का चुनाव भी बड़े संभाल के करना पड़ता है। ये ना हो कि नबी की बारगाह है, एक लफ्ज़ भी इधर से उधर बोला तो अल्लाह पाक को नापसंद हो, उस नापसंदगी की वजह से अल्लाह हमारे अमाल को रायगा ना कर दे। शैतान की जब अल्लाह ने इबादतों को नहीं देखा, उसने हज़ारों साल इबादत की, हमने तो शायद 5 साल भी पूरी इबादत ना कर सके। हम तो पूरा साल शायद तवज्जो के साथ 5 नमाजें ना पढ़ सके, उसकी हज़ारों साल की इबादत रायगा हो गई। क्यों? एक नबी की शान में गुस्ताखी की, नबी की अजमत को उसने नहीं जांचा, उसने नबी से अपने आप को बेहतर समझा। तो अल्लाह ने फरमाया तू बेहतर समझता है, अब जो मर्जी कर ले, अब मेरी बारगाह से तू लानती करार है, अब तेरे गले का तोक ये है कि तू अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है, दुत्कार दिया गया है। तो यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ, वो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कभी भी अपने दोस्त की वजह से गुनाह ना करें, कभी भी अपने साथी की वजह से बेअमली ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपने बेअमली की, उसकी वजह से गुनाह किया तो कल क़यामत में ये नहीं होगा कि या अल्लाह मैंने तो उसकी वजह से किया था। नहीं, मेरा अमल मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो गुजर गए, जिन्होंने अमल कर लिए, वो उनसे पूछा जाएगा और तुम्हारे अमल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि मैंने अमल उसकी वजह से किया है। तो इसलिए शैतान ने जो वसवसा दिलाया था, उसका इजाला किसको अदा करना पड़ा? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ौजा को। तो इसलिए यहाँ पर यही सबक है कि हमें किसी की वजह से गुनाह नहीं करना चाहिए, किसी की वजह से अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए, किसी की वजह से बेअमली नहीं करनी चाहिए। ये ना हो किसी की वजह से बेअमली कर ली तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ये पूछ ले, हाँ बता अब, तो उस वक्त हम कहें हई हाता, हम ये अल्फाज बोलें या अल्लाह एक मरतबा फिर मौका दे दे, अब मौका नहीं मिलना। और दूसरी बात कि बाज़ औक़ात ना दुनिया के अंदर अगर मुझसे गुनाह हो जाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह अपनी रहमत का साया मुझे भी और आपको भी अता फरमाए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता है लेकिन ताइब हो जाता है और उसकी आजमाइश अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। कल क़यामत में अल्लाह पूछे कि तुमने ये गुनाह किया था, उसका गुनाह मिले, उसकी सज़ा मिले, अल्लाह दुनिया के अंदर कुछ ना तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है और इंसान सोचता है यार ये तकलीफ़ मुझे क्यों आई, मैंने तो तौबा भी कर ली थी, मैं तो गुनाह नहीं करता। बाज़ औक़ात अल्लाह पाक अपने बंदे को जहन्नुम की आग से बचाना चाहता है और दुनिया के अंदर ही आजमाइश में मुब्तला कर देता है। हमसे कोई ऐसा अमल सरजद होता है, फिर हम अल्लाह की बारगाह में रुजू भी कर लेते हैं, फिर कोई माल में कमी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, नुकसान हो जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं पता नहीं क्या हुआ। हम अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर आजमाइश में मुब्तला करके अपनी जहन्नुम से दूर कर दिया, वरना आजमाइश ना आती, हमारे लिए रास्ते खुले होते गुनाहों के, हमारे लिए आसाइशों के रास्ते खुले होते, तो कल क़यामत में तो हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक बात तो ये, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ही जन्नत से आपको निकाला और दुनिया के अंदर ही अल्लाह पाक ने वो लग़्ज़िश की सज़ा नहीं कह सकते, जज़ा कह लें, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, जज़ा की सूरत में अल्लाह पाक ने जन्नत से खारिज कर दिया।